Hello, how are you? Hope so you all are fine. Let's start part 2 of chapter 3 class 6, that is mindful eating, a path to a healthy body. How to test different components of food. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड के हम टेस्टिंग करेंगे कि टेस्ट फॉर स्टार्च। सबसे पहले हमारा टेस्ट है टेस्ट फॉर स्टार्च। हम देखेंगे कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च अवेलेबल है कि नहीं। इसके लिए हम स्मॉल क्वांटिटी लेंगे डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स की, जैसे कि हमने स्लाइस ऑफ पोटैटो ली, ब्रेड लिया, बॉइल्ड ग्राम ले लो, क्रश कोकोनट ले लो, या फिर ऑयल बटर कुछ भी ले सकती हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। उसके बाद प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन ए सेपरेट डिश। स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम का हमने सेपरेट सेपरेट डिश में रखना है। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये डिशेस होती हैं जो केमिस्ट्री और बायोलैब में अवेलेबल होती हैं। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की हेल्प से हमें 2-3 ड्रॉप्स डालनी है डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। टेस्ट ऑफ स्टार्च के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन चाहिए होती हैं। डालेंगे 2-3 ड्रॉप। उसके बाद हम देखेंगे कि कलर में कोई चेंज आया। अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है तो ये इंडिकेट करता है कि स्टार्च की प्रेजेंस है। जैसे कि ये ब्रेड है, ब्रेड में हमने क्या किया, आयोडीन सोल्यूशन की 2-3 ड्रॉप डाली और देखा कि कलर कैसा आया, ब्लू ब्लैक कलर। इट मींस कि ब्रेड में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। नाउ वी डू टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए सेम फूड आइटम्स लेंगे, उन्हें क्रश करेंगे और अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने फूड आइटम ली है एग व्हाइट, पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट। ये 4 डिफरेंट टाइप की फूड आइटम है। इनको क्रश करके अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें 2-3 ड्रॉप्स जो है हम वाटर की डालेंगे। वाटर की डालने के बाद उसमें क्या करेंगे, 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की ड्रॉप डालने के बाद उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन डालेंगे और उसके बाद उसे शेक करेंगे और अनडिस्टर्ब रख देंगे फॉर फ्यू मिनट्स के लिए। अगर उसका कलर वायलेट कलर का आता है, अगर उस फूड आइटम का, किसी भी फूड आइटम का कलर वायलेट कलर का आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि इस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। ये एक वीडियो जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को इंडिकेट कर रहा है। हम आयोडीन सोल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स पोटैटो स्लाइस में डालेंगे और इसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और सेकंड वीडियो में आप देखेंगे फैट की प्रेजेंस को। पेपर्स लिया, उसमें फैट को डाला और उसमें देखा कि अगर ऑयली पैच बन गया, इट मींस फैट्स इन आवर फूड। फैट की टेस्ट को हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, एक बार फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक पिक्चर दी गई है जिसमें हमने पेपर्स लिए हैं और डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स ली हैं। इन फूड आइटम को हम 1 बाय 1 पेपर्स में रखेंगे और देखेंगे किसमें ऑयली पैच बन रहा है। जिस फूड आइटम से इस पेपर में ऑयली पैच बन रहा होगा तो उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। तो ऐसे हम घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बैलेंस डाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट। अ डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, fish and water in the right amount for proper growth and development of body is known as balanced diet। एक ऐसी डाइट जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिएंट्स, बता सकते हो? यस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। और रफेज होना चाहिए, पानी होना चाहिए, राइट अमाउंट में होना चाहिए ताकि हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो सके और हमारी डेवलपमेंट बॉडी भी सही तरीके से हो सके। उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। Packaged food item must have information about the nutrients on their cover। जितने भी पैकेट फूड होते हैं उसमें न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन दी होती है उसके कवर पे। ध्यान से देखना, आप लेस, कुरकुरे, बिस्किट जो भी खाते हैं उसके पैकेट पे देखना कि उसमें दिया होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, एनर्जी कितनी मिलेगी, प्रोटीन कितना है, सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। The information should list the amount of each nutrient। Sometimes more nutrients are added to the food during processing to improve its न्यूट्रिशनल क्वालिटी। कई बार क्या होता है, हम मोर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं किसी किसी फूड आइटम में ताकि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए और इस प्रोसेस को कहते हैं फोर्टिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फोर्टिफिकेशन, कि कई बार क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं फूड में टू इंक्रीज, टू इंप्रूव इस न्यूट्रिशनल क्वालिटी, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फोर्टिफिकेशन। मिलट्स क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फूड होते हैं। न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स यू मे हैव हर्ड ऑफ, ज्वार, बाजरा, रागी एंड सांबा। इस पिक्चर में भी दे सकते हैं, ये ज्वार, रागी, बाजरा, ये क्या होते हैं, मिलट्स होते हैं और हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है मिलट्स की। होती
These highly nutritious grains are also called millets. Millets are small-sized grains and have been an integral part of the Indian diet for centuries. They have regained popularity due to their numerous health benefits. तो कुछ सालों से मिलट्स बहुत पॉपुलर हुए हैं क्योंकि उनके हेल्थ बेनिफिट के कारण दे आर गुड सोर्स होते हैं विटामिन के, मिनरल्स के, लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स. That is the reason they are also called न्यूट्री सीरियल. मिलेट को हम न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट से और मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं हेल्दी डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसमें क्या होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, इसलिए इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. Food miles from farm to our plate. How does food reach from a farm to our plate? Food miles, food कितना डिस्टेंस तय करता है फार्म से लेके हमारी प्लेट तक, इसे कहते हैं फूड माइल्स. What are the steps involved in this process? Who are the people involved in this process? Do you know how much time and effort is required to get the wheat flour once seed grains germinate in the farm? देखो कि अब बोलता है कि जो फूड माइल्स की प्रोसेस में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और कितने लोगों का इसमें मेहनत लगती है और कितना टाइम और एफर्ट्स रिक्वायर होता है बीट फ्लोर को जर्मिनेट होने से लेके आपके कहाँ पे प्लेट तक पहुंचने के लिए. The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer to the consumer is known as is food mile. Food mile वही है जो कितना डिस्टेंस तय किया इसने, एक बैग ऑफ व्हीट ने ये तैयार होने से लेके खाने कंज्यूमर तक जहां तक पहुंचाना उसने वैसे प्रोड्यूस किया और कंज्यूमर जो कंज्यूम करने वाला वहां तक ले जाने में, इसे कहते हैं फूड माइल. Here is the picture of story of chapati from farm to plate. यहाँ एक पिक्चर दी गई है, एक फ्लो चार्ट डायग्राम की तरह शो किया गया कि कैसे एक चपाती जो है फार्म से प्लेट तक पहुंचती है, कि कैसे एक फार्म में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है और कंज्यूमर कौन बन गया, हम लोग जो कि खाना खाते हैं. तो कैसे पहुंचती है, देखो ये फार्मर ग्रोइंग व्हीट, फार्मर जो है व्हीट को ग्रो कर रहा है खेत में, कितनी मेहनत कर रही है, कितने लोग लग रहे हैं. उसके बाद क्या होती है, थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन. ग्रेन को क्या किया जाता है, भूसे से अलग किया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग एंड विनोइंग. फिर इसको दानों को स्टोर किया जाता है, ग्रेन के दानों को बड़ी बड़ी बोरियों में. इसके बाद ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकिंग. फिर ग्राइंडिंग होती है ग्रेन की, उससे क्या बनता है अलग अलग, जैसे कि आप अनाज देख रहे हो, अगर आटा है तो आटा बनेगा या कोई और गनार है जो अनाज है तो वो बनेगा. और उसके बाद उसकी पैकेजिंग होगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट द रिटेल शॉप, फिर रिटेल शॉप में जाएगा, उसके बाद फूड ऑफ आर प्लेट, फिर वहां से हम खरीदेंगे, बनाएंगे और हमारी प्लेट तक पहुंचेगा. तो देखो कितना प्रोसेस, कितना एफर्ट्स लगता है, कितने लोगों की मेहनत होती है. इसलिए हमें अपना खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना खाना है उतना ही लेना चाहिए. कई बार बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं या बड़े हैं वो खाना वेस्ट कर देते हैं, तो हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए. देखो कितनी मेहनत है, फार्म की मेहनत है, कम्युनिटी की मेहनत है, हमारे पेरेंट्स की मेहनत है, तो खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए. ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड. हेल्दी खाना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए और फूड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए लोकल प्रोड्यूसर को. जो लोकल लोग हैं जो प्रोड्यूस करते हैं तरह तरह की फूड आइटम्स, उन्हीं से हमें खरीदना चाहिए ताकि हम उन्हें सपोर्ट कर सकें. थैंक यू.